नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक, लेखक, पत्रकार श्री संदीप जोशी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल्य जी और सभी देखने सुनने वालों को सादर नमस्कार। संदीप सर आज दूर हैं, दिल्ली के अपने बेस से दूर है, लेकिन क्योंकि दिन महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण मैच खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में। और भारत ने जिस तरीके से इस सीरीज की शुरुआत की थी, पर्थ में 295 रन से जीत हासिल की थी, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि ये सीरीज में सब कुछ भारत के हक में जाएगा, भारत के हिसाब से चलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और क्या हुआ पिछले 3 दिन के अंदर, ये मैं एक बार बता देता हूं, फिर सर से समझेंगे कि मामला क्या है, किस तरह से बात हुई। तो आपको सबसे पहले तो नतीजा ही बता दें कि भारत ने ये मैच 10 विकेट से गंवा दिया है। एक बड़ी जीत हासिल की थी पर्थ में 295 रन की, वैसी वापसी ऑस्ट्रेलिया ने की है। बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की है इस मैच के अंदर। और भारत पहली पारी में टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी की थी और पहली पारी में सिर्फ 180 रन पर भारतीय टीम आउट हो गई थी। और जवाब में 337 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए अपनी पहली पारी में। और सबको पता है कि ट्रेविस हेड ने जो पारी खेली, जबरदस्त पारी खेली, 140 रन बनाई। और भारत के दुश्मन नंबर 1 शायद बल्लेबाजी में हो गए भारतीय गेंदबाजों के। बड़ी रास आती है उनको भारत की गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया ने एक इंपॉर्टेंट लीड ली और भारत के सामने एक खतरा था पारी से हार का, जब बहुत सस्ते में टॉप ऑर्डर चला गया था। फिर नीतीश कुमार रेड्डी जो भारत के टॉप स्कोरर दोनों पारियों में रहे, 42 रन उन्होंने बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की तरफ से कोई हाफ सेंचुरी पूरे मैच में नहीं लगी। 175 रन भारतीय टीम बना पाई दूसरी पारी में और सिर्फ 19 रन का टारगेट मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। तो पैट कमिंस की यहां पर बात की जाएगी, जो कि कप्तान है, लेकिन उन्होंने कमाल किया दूसरी पारी में। सबसे पहले बात करनी होगी मिचेल स्टार्क की, जिन्हें पहले मैच में पर्थ में यशस्वी जायसवाल ने टीज किया था और कहा था कि आप बहुत स्लो हो। तो उन्होंने इस बार अपना दमखम दिखाया। पहली इनिंग में 48 रन देकर 6 विकेट लिए, भारत की कमर तोड़ी। लेकिन मैन ऑफ द मैच हुए ट्रेविस हेड, क्योंकि उनके कप्तान पैट कमिंस ने भी माना कि जिस समय बल्लेबाजी करने आए थे, स्मिथ आउट हुए थे, 103 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद 141 रन, स्ट्राइक रेट लगभग 100 का, 140 रन बनाए, 17 चौके, 4 छक्के। वर्ल्ड कप भी यही बल्लेबाज भारत के हाथ से छीन के ले गया था, वनडे का वर्ल्ड कप जो भारत में खेला गया था। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ था, वहां पर भी इन्होंने सेंचुरी बनाई थी भारत के खिलाफ। भारत की गेंदबाजी बहुत रास आती है और ये बात आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं कि 2023 के बाद भारत के खिलाफ 19 मैच खेले हैं, 1052 रन बनाए। सारे फॉर्मेट की बात है ये, वनडे टेस्ट मिलाकर। और इनका एवरेज आप देख सकते हैं भारत के खिलाफ 61.9 यानी 61.9, लगभग 62 का एवरेज है। 4 इन्होंने 50 बनाई है भारत के खिलाफ, 3 सेंचुरी, और वो तीनों सेंचुरी 3 सबसे बड़े मैचों में आई है, जिसमें से एक मैच आज ही खत्म हुआ है। और बाकी टीमों के खिलाफ इनके आंकड़े आप देख सकते हैं कि 54 मैच खेले हैं बाकी टीमों के खिलाफ और 1875 रन बनाए हैं, एवरेज रह जाता है 36 का। तो आप देख सकते हैं भारत की गेंदबाजी इनको कितनी पसंद आती है। फिर कप्तान पैट कमिंस, जिन्होंने दूसरी पारी में भारत को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और ये मैच अपनी टीम के नाम कर दिया, 5 विकेट लिए 57 रन देकर। भारतीय टीम कहां हारी ये भी आप देख सकते हैं, बल्लेबाजों का हाल। जो यशस्वी जायसवाल शतक वीर थे पर्थ की दूसरी पारी में, पहली पारी में वहां भी शून्य पर आउट हुए, इस बार भी शून्य पर आउट हुए, लेकिन पर्थ में दूसरी पारी में कंपनसेट किया था, यहां इस बार नहीं कर पाए, 24 रन बना पाए। विराट कोहली को आप देख सकते हैं, सिर्फ 7 रन बना पाए पहली पारी में, दूसरी पारी में 11 रन। पर्थ में इन्होंने भी सेंचुरी लगाई थी और वापसी का एक संकेत दिया था फॉर्म में, लेकिन वो बल्ला चला नहीं। और कप्तान रोहित शर्मा, जो बुमराह की जगह कप्तानी करने आए थे, लेकिन इस बार बहुत ही निराश किया, मायूस किया। पहली पारी में 3 रन, दूसरी पारी में 6 रन। ये ऋषभ पंत के भी बाद बैटिंग करने आए थे, भारत में ओपनिंग करते हैं, लेकिन शायद ओपनिंग पेयर को चेंज नहीं करना चाहती थी टीम, तो छठे नंबर पर खेले और कुछ खास कर नहीं पाए। तो आप देख सकते हैं कि पहला मैच भारत ने जीता 295 रन से और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत के सीरीज में बराबरी कर ली है। तो संदीप सर, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि मैच उम्मीद से जल्दी खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम में जीतने के बाद कुछ कमाल धमाल कर दिखाएगी, लेकिन ऐसा एडिलेड में देखने को नहीं मिला। और लोग कह रहे हैं कि जो डे एंड नाइट मैच था
उसमें बत्ती गुल हो गई भारत। जी बिल्कुल, मैं 2-3 तरह से देखता हूँ। एक तो ये कि टेस्ट क्रिकेट को अपन जिस तरीके से देखने की अपने को आदत रही है, खासकर मेरी पीढ़ी के लोगों को, और अब की क्रिकेट अपन देखते हैं, तो उसमें बदलाव आया है। और जैसा जीवन की हर क्षेत्र में बदलाव होता है, वैसे ही टेस्ट क्रिकेट खेलने की क्षमता, योग्यता, उसके तौर तरीकों में बदलाव आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो ये भी एक बदलाव है कि अब कोई टेस्ट क्रिकेट ड्रॉ नहीं करना चाहता, टेस्ट मैच को ड्रॉ नहीं देखना चाहता, या तो हार या जीत। अब इनके कारणों में अपन जीत में अपन उत्साह मना सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, और हार में अपन दुख मना सकते हैं, या अपन सहनशीलता और धैर्य दिखा सकते हैं कि अपन आगे के खेलों में यहाँ से कुछ सीखेंगे और कुछ नई तौर तरीके, नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे, ताकि आगे के टेस्ट जो अपन जीतने की कोशिश में लग सके। देखिए वात्सल्य जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो यही सवाल उठ रहा है कि अपन कैसी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्या अपन 20-20 की तरह टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या अपन स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं वो अपन क्या 20-20 क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट में बनाने जा रहे हैं। और तीसरा ये कि क्या जो हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, शॉट सिलेक्शन है, अपनी गेंदबाजी है, वो क्या अपन 20-20 की सीधे टेस्ट क्रिकेट में ले जाना चाहते हैं। तो इन 3 बातों पे अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। देखिए मुझे दुख तो है, लेकिन मैं हताश नहीं हूँ, नाउम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि खेल में नाउम्मीदी सबसे बड़ा एक हतोत्साह का कारण है, वो मैं नहीं हूँ। इसलिए मैं जो चीजें अब देखना चाहता हूँ आगे, वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो हार है, इससे अपने को बहुत कुछ चीजें देखनी, समझनी होंगी, और कई बातों पे अपन बात कर सकते हैं। जी सर, मैं यही समझना चाहता हूं कि पर्थ में एक तरीके से भारत ने अपना पराक्रम दिखाया, और यंग ब्रिगेड बल्लेबाजों ने कमाल किया, गेंदबाजों ने कमाल किया, एक नई टीम, नए अंदाज की टीम दिख रही थी। बुमराह वहां कप्तान थे, रोहित शर्मा लौटे, रोहित शर्मा की फॉर्म शेकी थी। नेचुरली केएल राहुल ने ओपनिंग की थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब कप्तान आता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट कहा जाता है, उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि 5 साल से वो ओपनिंग कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के वो टेस्ट मैच में अब बल्लेबाज नहीं है, T20 वो छोड़ चुके हैं, वनडे में भी ओपनिंग करते हैं। तो केवल कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए उन्हें ओपन से नीचे जाना पड़ा, और मुझे लगता है कि एक बड़ा फर्क पैदा हो गया, क्योंकि पिछली बार हमारे कप्तान बुमराह थे, वो आगे बढ़ के विकेट ले रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर बुमराह नहीं ढकेला था, और यहाँ हमारा कप्तान प्रेशर में था, तो पूरी स्ट्रेटजी जो थी हमारी प्रेशर में आ गई। मेरी अपनी ओपिनियन है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने ठीक बात छेड़ी है बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है कि अपन सिर्फ खेलते उन्हीं संभावनाओं में है जो परिस्थिति अपने सामने आती है। मैं बिल्कुल मानता हूं, और मैंने कहा भी था कि अगर केएल राहुल ओपन करने में अच्छा फॉर्म में है और रोहित आ रहे हैं, तो रोहित पीछे ही खेलेंगे, तो उसमें कोई एडिलेड तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब मैं एडिलेड हार के बाद मैं ये चाहूंगा कि रोहित वापस ओपन करने आए, और उसका एक कारण मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि हुआ क्या है कि जिस जीत को अपने को सर पे चढ़कर अपने को अपने आत्मविश्वास से ये टेस्ट खेलना चाहिए था, अपन वो नहीं खेल पाए। यानी केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के सलामी ओपनिंग गेंदबाजों को जो सर पे चढ़ने दिया, वो उनको नहीं चढ़ने देना था। यानी कि अगर रोहित अगले टेस्ट मैच में आते हैं ओपन करने, तो होगा ये कि वो एक सिरे से
उन पे अटैक, काउंटर अटैक कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों पर, और वो एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव दोनों में से जो ले जाता है उस पर वो रहेगा। इस टेस्ट में, एडिलेड टेस्ट में, जो शुरू के ओवर राहुल खेल गए और बिल्कुल अपना पहला रन भी बड़ी मुश्किल से बनाए, उसने क्या हुआ कि उन गेंदबाजों को उस पिच पर जिस गति से गेंद आनी है, जो बाउंस है, जो कितना स्विंग हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, वो सब चीजें उन गेंदबाजों के जहन में उतर गई और वो अपने आत्मविश्वास में आ गए। तो मैं ये चाहूंगा कि अब अगला टेस्ट जो हो उसमें रोहित ही ओपन करें और वो कप्तान के तौर पर आए, और जैसी वो बल्लेबाजी करना चाहते हैं वैसे ही करें, क्योंकि इस चीज को अपन बदल नहीं सकते। जिस मनोभाव के लिए अपन इन खिलाड़ियों को चुनते हैं, अपन एक हार से ये नहीं चाहेंगे कि ये मनोभाव अपन छोड़ दें, ये मनोभाव अपन छोड़ दें, ये नहीं अपन चाह सकते, क्योंकि एक जीत में अपन आसमान पे पहुंच जाएं और एक हार में अपन जमीन के भी नीचे चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। अपने को जमीन पे ही रहना है, ना आकाश में उड़ना है, ना जमीन के नीचे चले जाना है। इसलिए ये एक चीज है। और दूसरी बात, मैं इस टेस्ट की बात, एडिलेड की भी मैं चाहता हूं करना, कि रोहित को 6 नंबर आने की जरूरत नहीं है थी, क्योंकि अगर 1 या 2 या 3 विकेटें भी गिरती हैं तब भी वो आ सकते हैं। उनको मालूम है कि ऋषभ पंत क्या क्रिकेट खेलते हैं और इस स्थिति में क्या क्रिकेट जरूरी है, ये कप्तान ही समझता है। अगर 3 विकेटें जल्दी गिर गई हैं तो रोहित को आगे आना चाहिए था और ऋषभ पंत को कहना था कि तुम रुको, अभी मैं जाता हूं, क्योंकि मैं ओपन भी करता हूं और जल्दी की भी बात है तो मुझे जाने दो ऊपर। ये ऐसी चीजें हैं जो भी बताती हैं कि आप फियरलेस नेचर में क्रिकेट खेलना चाहते हो। तो ये भी एक फियरलेस की स्ट्रैटेजी है कि सिचुएशन और परिस्थिति देखकर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। खैर, अब तो एडिलेड हो चुका है, वो इतिहास हो गया है। लेकिन एक और चीज भी मैं, जो मेरे जहन में आ रही थी, वो ऋषभ पंत पर। आप उससे पहले अपन बात करें, मैं ही वो शुरू करता हूं। उन्होंने पहली गेंद पे बोलैंड को स्टेप आउट करके अपनी टीम की 3 विकेटें गिर चुकी हैं और रन बोर्ड पे कुछ नहीं है। एक टेस्ट मैच चल रहा है, उसका तीसरा दिन है या तीसरा दिन ही है। आप दूसरा दिन था, माफ करिएगा। पहली गेंद पे आप स्टेप आउट करके मारते हैं और ये कोई देखने वाला, समझने वाला इस चीज को समझ नहीं सकता कि टेस्ट मैच का पहली गेंद को आप ऐसा कैसे खेलने जा रहे हैं। मेरे मन में जो एक सवाल हुआ कि ये कौन सी फियरलेस क्रिकेट है कि आप गुड लेंथ गेंद पे तो स्टेप आउट करके छक्का मारने, चौका मारने जाते हो और गुड लेंथ बॉल को आप डिफेंस करते हो। उससे 2 गेंदें बाद बोलैंड ने बिल्कुल बल्ले के नीचे ओवर पिच गेंद दी और उसको पंत ने डिफेंस किया, लेकिन जो गुड लेंथ अच्छी बॉल थी उसको बाहर निकल के मारने निकल गए। अब ये मुझे फियरलेस क्रिकेट का कोई समझ में नहीं आता है कि ये फियरलेस क्रिकेट अपनी क्रिकेट को कहां लेके जाएगी, क्योंकि 20 की अगर समझ नहीं है तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलने क्यों जा रहे हो? अगर टेस्ट क्रिकेट से आपको क्रिकेट से लगाव होगा, प्रेम होगा, वो मान ली बात, लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट की आपको समझ नहीं है तो आप 20 ही खेलो ना। ये गावस्कर ने भी कहा है बड़े मतलब बहुत कठिन शार्प शब्दों में कि ये अपने को मानना पड़ेगा, अपने खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बैकअप है। वो कहते हैं कि हम इसमें नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हमारे पास आईपीएल तो है खेलने के लिए। तो ये माहौल, ये फियरलेसनेस अपने को नहीं चाहिए।
अपने को ये फियरलेस उसी तरह है जैसे एक कहावत है पंजाबी में कि कच्ची कंध ते काना है, मिलना ते रब नू है, तेरा प्यार बहाना है। यानी कि एक पतली डोरी पर अब अपना जीवन लटक रहा है, इधर गिरे तो खाई, उधर गिरे तो भगवान को। तो वो नहीं चाहिए अपने को कुछ समय टिकना। इस जीवन में सफर होता है, इस जीवन को तय करना है। 70 साल कैसे अपने को 50 साल कैसे जीने हैं, वो रास्ता तय करने के लिए अपने को पग पग पर चलना पड़ता है, संभल कर चलना पड़ता है। तो ये टेस्ट क्रिकेट भी वही है। ये सिर्फ आपकी आक्रामकता का टेस्ट नहीं है, ये आपके धैर्य का, आपकी सहनशीलता का, आपकी लगन का, आपके लय का, उसका भी टेस्ट होता है। तो टेस्ट अगर टीम को ये सबको, सिलेक्टरों को और इनको सबको बोल देना चाहिए कि अगर आप ऐसी फियरलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप कृपया करके 20-20 खेलिए, फिर आप टेस्ट क्रिकेट की मत सोचिए। जी वात्सल्य जी। जिस तरह आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जीवन का दर्शन भी दिया जो आप हमेशा देते हैं, और एक कोच की तरह आपने बताया भी कि कैसा क्रिकेट खेल है, और यही क्रिकेट जितने भी हिंदुस्तानी फैंस हैं मेरे जैसे, वो देखना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इजी अपोनेंट नहीं है ऑस्ट्रेलिया। पहले मैच में जिस तरह से शेर घायल हुआ है, वो वापसी करेगा। प्रैक्टिस मैच 2 दिन का था, एक दिन धुल गया, 46 ओवर का मैच खेला, वहां पर भी भारत की कमजोरियां नजर आई। रोहित शर्मा वहां भी नजर आए। सर, मैं ट्रेविस हेड की आपसे बात करूंगा आखिर में, लेकिन एक सवाल मैं बल्लेबाजों पे पूछ लेना चाहता हूं। भारत के जितने बल्लेबाज हैं, रोहित और विराट को छोड़ के, सबको स्टार्ट मिला, किसी को पहली पारी में, किसी को दूसरी पारी में, और ये कोई मान नहीं सकता कि नीतीश कुमार रेड्डी भारत के नंबर 1 बल्लेबाज है। हालांकि स्कोर बोर्ड यही बता रहा है, दोनों पारियों में 42 रन बनाए हैं। कहां गलती हो गई? क्या समझने में गलती हो गई? प्लानिंग की चूज थी? हालांकि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको बता दिया है, लेकिन फिर मैं ये समझना चाहता हूं, क्या किसी बल्लेबाज के अंदर वो फील नहीं आया कि हम रुक जाएं, ठहर जाएं, थम जाएं? देखिए, आपने दो बल्लेबाजों की बात करी, एक तो ऋषभ पंत और दूसरा ट्रेविस हेड। मैं ये मानता हूं कि ये दोनों अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने आत्मविश्वास से ज्यादा ये किस्मत से बल्लेबाजी करने का निर्णय ले चुके हैं। ये यानी कि ये उस तरह है कि अपन तोप के आगे भी अपन दौड़ते चले जाएंगे, मतलब फिर जो हो सो हो। तो फिर तो वही होगा कि 3-4-5 मैच में या तो 3-4 साल आप ऐसी क्रिकेट खेलोगे जो बिल्कुल आपको किसी अंधे कुएं की तरफ ले जाती हुई दिखती रहेगी, लेकिन वो आपकी टीम को कहीं नहीं ले जा पाएगी। मेरा सिर्फ ये है कि यही बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ का टेस्ट हरवाया था, और यही बल्लेबाजी ऐसी ही करते हुए ऋषभ पंत ने अपने को एडिलेड का टेस्ट हरवाया है। और आगे के दोनों टेस्ट में भी ये हो सकता है कि जो टेस्ट आज एडिलेड में ट्रेविस हेड ने जिताया, कल को वो ट्रेविस हेड तीसरा टेस्ट भी इसी तरह फियरलेस खेलने के नाम पे वो ऑस्ट्रेलिया को तीसरा टेस्ट हरवा दें। तो मैं ये इसलिए मैं अपना क्या कहते हैं उसको, कि मैं अपना धैर्य नहीं खोना चाहता इनकी अधैर्यपूर्ण बल्लेबाजी देखकर। मैं इनकी बल्लेबाजी का आनंद जरूर लेता हूं और जरूर लेता रहूंगा, लेकिन मैं इनकी बल्लेबाजी में खामियां भी ढूंढता रहूंगा कि अगर ये ऐसी बल्लेबाजी करते हैं तो भारत के लिए ही खेलें, लेकिन 20-20 में खेलें, वो फिर टेस्ट क्रिकेट में ना खेलें। तो आपको टेस्ट क्रिकेट अगर खेलनी है तो ये तो आपके समुच्चय जीवन दृष्टि, आपकी समुच्चय दर्शन की, आपकी समझ की और आपकी परिपक्वता का ये टेस्ट है। और यहाँ तो आपको अपनी सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी, सारे आपकी सारी क्षमता, योग्यता आपको एक जगह लाके बैठा के दिखानी पड़ेगी। वही टेस्ट क्रिकेट है और वही दुनिया में गिना जाता है। आज जो नाम है ट्रेविस हेड का भी और ऋषभ पंत का भी, वो उनकी बल्लेबाजी का
टेस्ट मैचों को बदलने से ही कमाया गया नाम है। वो कोई 20 में 30 40 रन बना के हार जीत करने से नहीं उनका बना है उनका करियर। वो उन्हीं टेस्ट मैचों में शतकें ठोककर और उनका नाम बना है। इसलिए ये दौर है जिस दौर में ऐसा ही माहौल है कि अपने को या तो हार चाहिए या अपने को जीत चाहिए, या तो मारो या मरो। लेकिन टेस्ट क्रिकेट उससे कुछ आगे है और इस टेस्ट क्रिकेट में धैर्य, सहनशीलता और लगन दिखाते हुए आप टेस्ट मैच ड्रॉ भी करते हो, और ये भी एक रिजल्ट है, ये भी एक निर्णय है टेस्ट क्रिकेट का, जो अपनी भारतीय टीम को फिर से एक ड्रेसिंग रूम, एक अपने अपने कमरों के रूम में जाकर ये सोचना होगा आज कि अपन ने जो आज किया है क्या टेस्ट क्रिकेट वही है। जी जी सर, बिल्कुल। और मैं सर अब आपसे ये समझना चाहता हूं कि अब सीरीज जो है 1-1 से बराबर है। पहला मैच में भारत ने दबदबा दिखाया, बड़ी जीत थी 295 रन की, बहुत तारीफ हुई टीम की जो होनी चाहिए थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उतनी ही बड़ी जीत यहां पर एडिलेड में जीत ली। अब ब्रिस्बेन जाएंगी दोनों टीमें, 2 दिन का एक्स्ट्रा गैप मिल गया है, 14 तारीख से मैच है, इसके बाद मेलबर्न, सिडनी, 3 मैच बाकी हैं। अब आपको क्या लग रहा है? बस ये एक मेरा आखिरी सवाल आज के शो के लिए है सर। देखिए, मैं आपने पहले भी ये पूछा था कि पॉन्टिंग ने कहा था कि 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, यानी कि वो एक टेस्ट वो पॉन्टिंग भी समझ रहे थे कि या तो ड्रॉ होगा या वो अबंडन हो जाएगा। लेकिन मैं उसमें नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि अपन कोई प्रिडिक्शंस नहीं करेंगे। मैं ये चाहूंगा कि फिर अगला टेस्ट अपन जीते और उससे अगला ऑस्ट्रेलिया जीते और फिर 5वें टेस्ट पर अपन आए और उसमें जो दमखम दिखाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सभी क्रिकेट फैंस चाहते हैं, लेकिन हमारे जैसे फैंस चाहते हैं कि हर मैच भारतीय टीम जीते। और आप कई बार कहते हैं कि ऐसा होगा नहीं, 2 टीमें खेलेंगी तो उतार चढ़ाव आएगा ही। सर, आपने बहुत अच्छी समीक्षा इस पूरे कार्यक्रम की 2 दिन हम लोग बात नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि आज मैच कंक्लूड हुआ, बात करना जरूरी था। आप बाहर हैं अपने बेस से, उसके बाद भी आपने वक्त दिया, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, एक वात्सल्य जी, एक चीज में ये जो 20 और टेस्ट क्रिकेट का जो अंतर है ना, उसको मैं एक क्लीशे से बड़ा वो करता हूं कि अपन ट्रेड करना सीखते हैं पहले, उसके बाद ही ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीखते हैं। तो ट्रेड, अगर T20 ट्रेड है तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो ट्रेड को करने की ट्रिक्स हैं। तो टेस्ट क्रिकेट जीवन दर्शन है। जी 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 बिल्कुल, वो जीवन दर्शन हर बार हम आपसे भी सीखते हैं, और हर बार कुछ नई कहावतों से, कुछ नए अनुभवों से, कुछ नई सीख से आप बताते हैं। इसका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतना वक्त दिया। और सभी देखने वालों का भी आभार, नमस्कार। देखने सुनने वालों को नमस्कार।